नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज मैं आपको कई अलमारियों में भरी कई नोटों की गड्डियों को दिखा रहा हूं। इतने सारे रुपये की आयकर विभाग को ट्रक बुलाना पड़ा पैसों को बैंक तक ले जाने के लिए। इतने सारे पैसे को देखकर आपके भी होश उड़ जा रहे होंगे। नोट गिनने की मशीन भी थक गई। कई मशीनें नोट गिनते गिनते खराब हो गई, रुक गई। कई नई मशीनों को बाहर राज्यों से मंगाना पड़ा। एक तरफ झारखंड का हाल बेहाल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार दयनीय स्थिति में है, और यहाँ के नेताओं के खजाने को देखिए। ये सारे पैसे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू के हैं। धीरज मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं। उद्योगपति राय साहब बलदेव साहू के वो बेटे हैं। उनका पैतृक आवास लोहरदगा है, और अभी इनके झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इनसे जुड़े करीब 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। यह छापेमारी 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुई, जो अब तक जारी है। इतनी बड़ी मात्रा में नकद मिलना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि 2018 के चुनावी हलफनामे में साहू ने अपने ऊपर 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज बताया था। कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी। 2016 से 17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उसमें अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक बताई थी। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सांसद धीरज प्रसाद साहू ने 2 दिन पहले अपने ट्विटर पर यह पोस्ट डाली थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हाथ थाम के चलो, मुस्कुराते चलो, भारत जोड़ते चलो। अब आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ये भारत जोड़ने की बात कर रहे थे और भारत जोड़ रहे थे। अब पूरा भारत इनके पैसे को देखकर दंग है। आयकर विभाग के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रकम की रेड हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि बलदेव साहू एंड ग्रुप कंपनी पश्चिमी उड़ीसा की सबसे बड़ी शराब निर्माता और विक्रेता कंपनी में से एक है, और इस कंपनी में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू और अन्य सदस्य भी शामिल है। यानी कि हमारे सांसद जी शराब बनाने और बेचने का भी कारोबार करते हैं, ऊपर से टैक्स की चोरी भी करते हैं। चुनाव से पहले आयकर विभाग करोड़ों रुपये पर छापा पड़ना नेताओं के लिए हड़कंप वो मचा दिया है। कहीं ये पैसे चुनाव में तो खर्च नहीं किए जाते, ये भी बड़ा सवाल है। जिस पैसे की काली कमाई का हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास ना हो तो सोचिए इन पैसों से क्या कुछ नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आयकर विभाग के छापे की खबर ट्विटर में ट्वीट करते हुए लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। हंसने की इमोजी भी डालते हुए आगे लिखा है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, या मोदी की गारंटी है। आपको बता दें कि छापेमारी में 210 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद हुई है। ये इतनी बड़ी खेप है, इसका अंदाज़ा ऐसा लगाया जा सकता है कि इसे गिनने वाली मशीन वो गिनते गिनते रुक गई और ख़राब हो गई, जिसके बाद हैदराबाद और भुवनेश्वर से नोट गिनने वाली बड़ी मशीनों को मंगाया गया। आम जनता की देखें तो गरीबी में जो हाल बेहाल है, मगर नेताओं के खजाने को देखिए कैसे जनता के पैसे को लूट कर भर कर अलमारियों में वो रखा गया था। जहाँ तक हम अगर बात करें नेताओं की, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की, यहाँ के अधिकारियों की, तो यही लोगों ने काले अंग्रेज बन के झारखंड को आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से लूटते आए हैं। झारखंड राज्य स्थापना जब हुआ तो लोगों का लगा था कि यहाँ की सरकारें बनेगी, यहाँ के नेता होंगे, यहाँ विकास होगा, मगर झारखंड राज्य बनने के बाद बड़े बड़े घोटाले हुए। आपने मधु कोड़ा का नाम तो सुना ही होगा। तमाम घोटाले, और आज भी अगर रेड हो जाए ना कई नेताओं के, तो उन नेताओं के भी अलमारियों में इससे ज़्यादा रकम मिल सकती है। और यही कारण है आज झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ राज्य की लिस्ट में नज़र आता है। यहाँ ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना शिक्षा में, मतलब कहीं से देखा जाए तो आगे नहीं है। कारण बस इतना है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता सभी के श्रम देखा जाए तो एक तरह से भ्रष्ट हैं। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े जितने भी अधिकारी मान लीजिए, बस जांच होने की देर है। अगर जांच हो जाए सही रूप से तो सबके चिट्ठे खुल जाएंगे, सरकारें भी गिर जाएगी। इतना बड़ा बड़ा घोटाला। तो आवाम जनता ये पैसों को देख के यही सोच रही होगी कि जिस परिवार में गरीबी से, जिस परिवार में लाचारी से किसी की मौत हो जाती है पैसे का अभाव में, और यहाँ पे नेताओं के खजाने को देखिए। एक लड़का अपने घर से रोजगार पाने के लिए 10,000 की नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाता है। यहाँ के मजदूरें वो दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, और यहाँ के नेताओं को खजाने को आप देखिए, आपके होश उड़ गए ना। मगर ये लूट
कब तक रहेगी ये इसका अंदाज़ा आप भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये लूट तो जारी रहेगी और ये लूट होते रहेगी, क्योंकि आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से ये लूट जारी है। बस हमने अपने आँखों में चश्मे डाल रखे हैं, हम देख नहीं पाते हैं। बाकी लूट तो सबको ही रहा है आपसे, और आम जनता पहले भी वही स्थिति में थी, आगे भी वही स्थिति में रहेगी। और यही एक अंतिम जो है वो सत्य है, और इसे मान भी लेना चाहिए। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, विकास के बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे जाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। आम जनता के हाथों में वही कुछ मिलेगा जो कि एक बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप मिलता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।